हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस वक्त प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। प्रभु का वचन प्राप्त है आज के संध्या बेला में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 तक। यहां पर लिखा है, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। प्रेम दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें। सुंदर वचन प्रभु ने आज हम सबों के सम्मुख रखा है और इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारी रहस्यमय बातें हम सबों के सामने आज के दिन में प्रकट करने वाला है। इस वक्त हम इस बातों पर, इस वचन पर हम मनन चिंतन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले बात बताई है प्रेम। प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम क्या है? अगर हम बाइबल में पढ़ें, इसकी खोज करें, यूहन्ना के द्वारा रचित, यूहन्ना के द्वारा लिखित पहला पत्र, संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, प्रिय भाइयों बहनों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल बताता है ईश्वर प्रेम है। और आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बताया प्रेम सहनशील है और दयालु है। ईश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। और ईश्वर ने हम सबों को उसके सदृश बनाया, उसके अनुरूप बनाया। ईश्वर ने हम सबों को अपने समान बनाया। ईश्वर प्रेम है और हम सभी उसके प्रतिरूप हैं, प्रेम के प्रतिरूप। ईश्वर ने हमें अपने समान बनाया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ईश्वर हमारे जैसे हैं, जैसे हमें एक सिर है, 2 कान हैं, मुंह है, नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इस प्रकार से नहीं। द एसेंशियल क्या है उसमें, एक इंसान में अति आवश्यक तत्व वो है प्रेम। जैसे ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ने हम सबों को अपने प्रतिरूप में बनाया, प्रेम का प्रतिरूप। यानी कि ईश्वर जो प्रेम है वह सहनशील है, जिसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते इस बात को समझेंगे। उस ईश्वर ने कितना कुछ सहन किया। जो सहनशील है, जो प्रेम है ईश्वर, वो सहनशील है। हम अपने ही बारे में सोचें व्यक्तिगत रूप से,
अगर मैं सुबह से शाम तक मेरी कार्यकलापों पर विचार करूं, बातचीत पर विचार करूं, किस प्रकार की बातचीत मैं करता हूं, किस प्रकार का व्यवहार मैं करता हूं, किस प्रकार का मेरा चाल चलन है, किस प्रकार के कार्य हैं, किस प्रकार की संगति है, किस प्रकार की आदतें हैं, इन सभी बातों पर हम विचार करें बड़े ईमानदारी से, गहराई से, हमें 50 गलतियां और कमियां मिल जाएंगी। 50 गलतियां और कमियां हमें मिल जाएंगी, चाहे हमारे आदतों में, चाहे हमारे विचारों में, चाहे हमारे बातचीत में, चाहे हमारे कार्यों में 50 कमियां मिल जाएंगी। वो ईश्वर जो प्रेम है हमें सहन करता है, वो तुरंत बुला के सजा नहीं देता, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसी आदत तुम्हारे अंदर कैसे आई। वो डांटता नहीं, वो सहन करता है, वो सहनशील है। इस बात को जब हम समझेंगे कि ईश्वर जो प्रेम है, जो मुझसे प्यार करता है, मुझे सहन करता हर दिन, वो सहनशील है, हर दिन सहनशील है। प्रेम सहनशील है और दयालु है। उसकी दया समाप्त नहीं हुई, कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। आज के दिन में हम बने हुए हैं इस धरती पर, हमारे अपने बलबूते नहीं, ये प्रभु की दया से है, उसकी दया हम पर बनी हुई है। प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु की दया से हम सभी बने हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप दया के सागर हैं, आप दया के सागर हैं। आप मुझ पर दया करते हैं। आप मुझ पर दया करते हैं। आज के दिन में, आज के दिन में मैं आपकी दया से, मैं आपकी दया से जीवित हूँ, जीवित हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मेरे तमाम प्रकार के, मेरे तमाम प्रकार के गलत सोच के बावजूद, गलत सोच के बावजूद, गलत धारणाओं के बावजूद, गलत धारणाओं के बावजूद, गलत कार्यों के बावजूद, गलत कार्यों के बावजूद आप मुझे सहन करते हैं। आप मुझे सहन करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु हमें बताता है प्रेम सहनशील है, दयालु है। उसके बाद लगातार 8 बातें ऐसी बताई हैं यहाँ पर इस छोटे से प्रसंग में। ये 8 बातें वो 7 महापाप कवर कर लेते हैं। 7 कार्डिनल सिंस जिसको हम बोलते हैं, महापाप, 7 महापाप जो इंसान को नरक ले चलता है, वो बातें यहां पर हैं। क्या बातें हैं? यहां पर लिखा है प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद 7 में, प्यारे भाइयों बहनों, हम एक दूसरे से प्यार करें। जो प्यार करता वो ईश्वर को जानता है कि ईश्वर प्यार है। जो एक दूसरे से प्यार नहीं करता वो नहीं जानता कि ईश्वर प्यार है, इसलिए प्यार नहीं कर पाता। यानी कि इसका मतलब जो ईर्ष्या करता है वो ईश्वर को नहीं जानता कि ईश्वर प्रेम है। जो ईर्ष्या करता, 7 महापापों में एक पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या हमें नरक की ओर ले चलेगा और प्रेम हमें उस प्रेम के सागर प्रभु के पास ले चलेगा। फैसला हर व्यक्ति का है। प्रभु बताता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है, जिसको चाहे उसको चुन लो। चाहे जीवन चुन लो, मृत्यु चाहे मृत्यु चुन लो, फैसला तुम्हारा है। दोनों प्रभु ने हमारे सामने रखा है। प्रेम से हमें, प्रेम ने हमें रचा, प्रेम से हमें रचा, प्रेम के लिए हमें रचा। अब प्रभु ने यही आदेश दिया, प्रभु का आदेश, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो। कैसे प्यार किया? प्रभु ने सहन किया, हम सबों के लिए कितना कुछ सहन किया।
कोड़े मारे गए उनके ऊपर, दाढ़ी नोची गई उनकी, थूका गया उनके चेहरे पर, थप्पड़ मारे गए, कांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा। क्या कुछ प्रभु ने नहीं सहा। भारी क्रूस को प्रभु के नाजुक कंधों पर रखा। 48 घंटे की लंबी यात्रा करनी पड़ी उस क्रूस को लेकर, बीच में गिरे और वहां पर मार पड़ी। कहीं पर भी प्रभु ने इनकार नहीं किया, सहन किया, सब कुछ सहन किया। यह प्रेम, प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है। इस बात को, एक एक बात को अगर हर दिन हम 5 मिनट भी सोचें, मनन चिंतन करें, हमारा जीवन निखरता जाएगा हर दिन कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रेम सहनशील है। प्रभु निरंतर हमें सिखाता है, इस बात को जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। प्रभु ने सिर्फ यह नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, वह शब्द मात्र है। प्यार प्रभु ने प्रकट किया। जैसे हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई भी व्यक्ति उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यह है ईश्वर का प्रेम। उसने प्रमाणित किया, अपने पुत्र को बेचते हुए साबित किया, प्रूफ हमारे सामने रखा। आई लव यू, इस बात का प्रूफ यह है उसने अपने पुत्र यीशु को, एकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए, हम सबों की मुक्ति के लिए इस धरती पर भेजा। और प्रभु ने सब कुछ सह लिया, क्योंकि वो प्यार है, वो प्यार करते हैं हम सबों से। प्यार सहनशील है, प्रेम दयालु है, दया करने वाला प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो सबसे पहली बुराई, 7 महापापों में पहला पाप ईर्ष्या। इसलिए प्रभु का वचन बताता है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना डींग मारता है। डींग मारना अहंकार, और एक पाप 7 महापापों में दूसरा पाप अहंकार, डींग मारना। मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार महापाप नरक की ओर ले चलेगा। प्रभु चाहता है हम सब के सब स्वर्ग जाएं, इसलिए प्रभु ने मेहनत की है उस पास्का रहस्य को उन्होंने अनुभव किया। उसके बाद स्वर्ग गए और हम सबों को बताया, मैं स्वर्ग जाऊंगा, तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करूंगा, उसके बाद आऊंगा। प्रभु की इच्छा यह है, जो प्रबंध प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए कर रखा है, वहां पर हम पहुंच जाएं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम नरक जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं कि हम बच जाएं, ईर्ष्या से बच जाएं, ढींग मारने से बच जाएं, अहंकार से बच जाएं। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता है, ना घमंड करता है। घमंड महापापों में एक घमंड करना। किस बात का घमंड? इन सांसें जो हम ले रहे हैं, 10 मिनट के लिए सांसें रुक जाएं, कौन क्या कर लेगा? कह रही इस बात को छोड़ लीजिए, सांसों की बात छोड़ लीजिए। एक तगड़ा बुखार आ जाए, इंसान 4 दिन बिस्तर पर ही रहेगा, सब खत्म, सारा घमंड खत्म। प्रभु हमें समझाता है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। चौथी बात, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। अशोभनीय व्यवहार, काम, लोभ, ये सारे पाप इसके अंदर आते हैं। अशोभनीय व्यवहार,
अशोभनीय व्यवहार में अशोभनीय अश्लील बातें, अश्लील सोच विचार, अश्लील कार्य, इस सब इसी के अंदर आएंगे। प्रभु एक एक शब्दों के द्वारा हमें समझाता है कैसे हमें इन सभी बातों से बचना है, अन्यथा हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। स्वार्थ अपने बारे में सोचना, अपने सुख सुविधा के बारे में सोचना, अपनी समृद्धि के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में कहीं पर भी कहीं थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखना। बाइबल की वो दृष्टांत हम सबों को याद हो, अमीर व्यक्ति और लाजरुस। अमीर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचता रहा, ऐश आराम करता रहा, खाता रहा, पीता रहा, मर गया, स्वर्ग नहीं गया। हो उसके दरवाजे में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग गया। तब उसने यहां से वहां देखा, स्वर्ग देखा और कहा ऐसा कैसे हो गया, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। उसको बताया गया तुमने किसी का ख्याल नहीं रखा, तुम स्वार्थी बने रहे, अपने बारे में तुमने सोचा, इसलिए तुम्हारे लिए सजा है। तुमने सुख अपनी धरती पर ही भोग लिया, इसलिए स्वर्ग का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। स्वार्थ, अपने बारे में सीमित रहना, अपने परिवार में सीमित रहना, अपने बच्चों के ही बारे में सोचना, दूसरे किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं, कोई करुणा नहीं। प्रभु में सिखाता प्रेम जो करता है वो सीमित नहीं रहता। यहां पर अगरबत्ती जलाई है या हम धूप चढ़ाते हैं, उसको जलाते हैं, उसकी खुशबू सब जगह फैलती है। वो ये नहीं देखती है मैं उसके पास नहीं जाऊं, इसके पास ना जाऊं, हर जगह फैलता है। तो प्रेम वैसा है, प्रेम सीमित नहीं रहता, वो फैलता है, फैलना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसको बांटना चाहिए। प्रेम हम बांटें, स्वार्थी ना बने। प्रभु का वचन आगे हमें बताता है प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। प्रेम ना तो झुंझलाता है ना बुराई का लेखा रखता है। कितने पाप हम लोग करते होंगे, प्रभु हमारा लेखा नहीं रखता, लेखा नहीं रखता, गलतियों का हिसाब नहीं रखता। पछतावा के साथ जब प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को माफ करता है, कोई हिसाब नहीं रखता, बदला नहीं लेता है। वो उस पापों के अनुसार सजा नहीं देता है। स्रोत 103 में हम पढ़ते हैं, प्रभु को याद है कि हम मिट्टी मात्र हैं, इसलिए मिट्टी के भांति हम सभी बहुत आसानी से पाप में गिर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, बुराई में फंस सकते हैं। प्रभु जानता है, इसलिए वो हमारे पापों के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, हमारे गुनाह गलती अपराधों के अनुसार हमें सजा नहीं देता, बल्कि दया से हम सबों के साथ वो व्यवहार करता है। दया से, वो दयालु है, प्रेम दयालु है, दया से हम सबों के साथ व्यवहार करता है, प्रेम से हमारे साथ व्यवहार करता है। कितनी सुंदर बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आगे देखिए और सुंदर बातें, रहस्यमय बातें प्रभु प्रकट करता है। आगे यहाँ पर लिखा है, वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। कई बार मान लो हम किसी को पसंद नहीं करते, किसी के साथ हमारा उठना बैठना नहीं है, किसी के साथ हमारी बातचीत नहीं है, और उनके साथ कुछ बुरा हो गया हो, रास्ते में जाते हो तो कोई दुर्घटना हुई, किसी की टांग टूटी, हम सोचने लगते हैं सही हुआ इसके साथ, ऐसा होना चाहिए था। यानी कि उस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है।
ईश्वर का आत्मा निवास नहीं करता है। जो इस प्रकार से ख्याल रखेगा प्रभु का होने के बावजूद, वो प्रभु का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। कितने ऊंचे? जैसे आकाश और धरती का फासला है, वैसे ऊंचे हैं, महान हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आगे लिखा है, वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उसके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ कवर करता है। और प्रभु हमारे साथ यही करता है हर दिन, सब कुछ ढक देता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। इस प्रसंग के शुरुआत में सहने की बात कही और आखिरी में सहने की बात कही, यानी कि सारी की बात प्रेम, सहनशील है, दयालु है, और आखिरी में लिखा सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब हमें सोचना है, मनन चिंतन करना है प्रभु के सामने बैठ के, क्योंकि वचन एक प्रकार की दवाई है। ईश्वर का वचन एक प्रकार की दवाई है। जब किसान अपने खेतों में, फसल में जब बीमारी आती है, कीड़ा लगता है, उसको दवाई डालता है। जब दवाई डालता है, वो फसल को नुकसान करने वाला कीड़ा या बीमारी खत्म हो जाती है, फसल और बढ़िया आगे बढ़ती है। तो हमें भी प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, प्रभु के उस मित्रता में मजबूत होने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, प्रभु के सानिध्य में बैठकर हमें इस बात पर विचार करना होगा कि मेरे अंदर किन किन प्रकार की बीमारी है। ये बीमारी बाहर दिखाई नहीं देगी। हो सकता कभी कभार थोड़ा बहुत झलक समझ में आता भी होगा। अधिकांश ये बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, बाहर दिखाई नहीं देती होगी। हम बहुत अच्छे लगते होंगे, अच्छे दिखते होंगे दूसरों के लिए। प्रभु जानता है मेरा दिल कैसा है, प्रभु के साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, प्रभु जानता है। इसलिए हमें आज के दिन में जब हम प्रभु का वचन, इस प्रसंग को हम सुन रहे हैं, इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें देखने की जरूरत है मेरे अंदर किन किन प्रकार की बीमारी है। जैसे कि यहाँ पर इस छोटे से प्रसंग में 8 बीमारी, मैंने 8 प्रकार की बातें मैंने आपके सामने रखी, जो महापाप है 7, वो 7 इसमें कवर है। ईर्ष्या करना, डींग मारना, घमंड करना, अशोभनीय व्यवहार करना, स्वार्थ खोजना, झुंझलाना, बुराई का लेकर रखना, दूसरों के पाप से प्रसन्न होना। 8 बातें। मान लो ये बीमारी 8 में से मान लो 5 बीमारी मेरे अंदर है, मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? 8 में से अगर 7 मेरे अंदर है तो मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? 8 में से अगर 2 भी मेरे अंदर हैं, मेरा आध्यात्मिक जीवन क्या होगा? हम विचार करें आज के दिन में प्रभु के सानिध्य में बैठकर, इस बात को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने ईर्ष्या की होगी, डींग मारा होगा, घमंड किया होगा, अशोभनीय व्यवहार भी किया होगा, स्वार्थ खोजा होगा, अपना झुंझलाना होगा, बुराई का लेकर रखा होगा, बदले की भावना रखी होगी। दूसरों के पाप से हम, बुराई से दूसरों के साथ बुरा हुआ, हम प्रसन्न हुए होंगे। तो इसका एकमात्र इलाज है, इसका एकमात्र इलाज है, उस इलाज केवल हम प्रभु से पा सकते हैं। घमंड हमारे अंदर है तो उसका इलाज है सौम्यता। सौम्यता यह पवित्र आत्मा का वरदान है। क्रोध हमारे अंदर है तो क्षमा,
ये प्रभु के सिद्धांत हैं। लोभ हमारे अंदर है तो उदारता, स्वार्थ, लोभ अगर हमारे अंदर है तो उसका इलाज है उदारता। ईर्ष्या अगर हमारे अंदर है तो भातृ प्रेम, भाईचारा। आलस्य अगर हमारे अंदर है, उत्साह प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए। वासना अगर हमारे अंदर है, शुद्धता। और ये सब प्रभु से हमें प्राप्त होगा, ये सब प्रभु से हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले इस बात को एहसास करना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा मेरे अंदर किन किन प्रकार की बुराई है। इस 8 बीमारी यहां पर इस छोटे से प्रसंग में उल्लेख की गई है। इन बीमारियों से कौन कौन सी बीमारी मेरे अंदर है। फिर एक बार मैं इस बात को, वचन को पढ़ के सुनाता हूं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं कोसता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। हमें, मुझे और आपको आज के दिन में प्रभु के इन वचनों पर और गहराई से मनन चिंतन करना है। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको जानना है, पहचानना है। अन्यथा मेरा जीवन का निर्माण नहीं होगा, मेरा जीवन दिन प्रतिदिन कुंठित होगा। मैं प्रभु में नहीं बढ़ूंगा, बुराई में आगे बढ़ूंगा और बुराई नरक की ओर ले चलता है। प्रभु में आगे बढ़ना, हम स्वर्ग जा सकते हैं। प्रभु के उस मूल्यों से, सिद्धांतों से आगे बढ़ना हमारा जीवन का निर्माण करेगा। हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी अगर प्रभु के मूल्यों से आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाएगी। जिसका जीवन प्रभु के मूल्यों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार होगा, वो व्यक्ति प्रभु में, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेगा। प्रभु ने इसी वक्त, इसी बात के लिए हम सबों को बुलाया है, चुना है। प्रभु का वचन हम लोगों ने आज के दिन में सुना। ये वचन हम अपने दिल में संजोए रखें, इस पर मनन चिंतन करें, देखें, जाने, पहचाने कौन कौन सी बीमारी मेरे अंदर है। एक एक बीमारी को बाहर निकालना है। इतना आसान नहीं है। किसी के अंदर ईर्ष्या है, इतना आसान नहीं है। घमंड है, इतना आसान नहीं है बाहर निकालने के लिए। वासना की बातें हैं, इतना आसान नहीं है बाहर निकालने के लिए। प्रभु की सहायता की जरूरत है। आत्मा का बल हमें जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा फिर एक बार हम सभी घुटने टेकें, उस प्रभु के सामने घुटने टेकें। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में बताया, आराधना की शुरुआत में, जो घुटने टेकता है प्रभु के सामने, प्रभु उसके लिए खड़ा होगा। और जिसके लिए प्रभु खड़ा होगा, उसके विरुद्ध कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई ताकत, कोई बल खड़ा नहीं हो सकता। हम घुटने टेकें इस वक्त फिर एक बार। और घुटने टेकना स्वयं प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया। प्रभु यीशु के प्रार्थना का मुद्रा है। हम कहीं पर भी बाइबल में ये नहीं देखते प्रभु ने कुर्सी पर बैठ के प्रार्थना की। मैं उन सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों को तकलीफ है, अलग बात है, लेकिन एक प्रभु की मुद्रा के बारे में बता रहा हूं। प्रभु ने गेत्सेमनी बाग में घुटने टेक के प्रार्थना की। और प्रभु की प्रार्थना की मुद्रा हम लोग हमेशा देखते हैं, तकलीफों के बीच में उन्होंने प्रार्थना की। चाहे क्रूस पर लटकते हुए प्रार्थना की हो, चाहे घुटने टेक के प्रार्थना, घुटने टेक के प्रार्थना करना सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। इसलिए उस मुद्रा को हम अपनाएं कुछ समय के लिए। अगर किसी को तकलीफ है, नहीं घुटने टेक सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके अतिरिक्त जो घुटने टेक सकते हैं, घुटने टेकें प्रभु के सामने। जो घुटने टेकता है उसको कहीं पर भी, कभी भी जिंदगी में, किसी भी परिवेश में और कहीं जाके घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। प्रभु घुटने नहीं टेकने देगा और कहीं जाके, जिसने प्रभु के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो प्रभु
राजाओं का राजा है, गुरुओं का गुरु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। हमारे अंदर की सारी बीमारी, शारीरिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक बीमारी, सारी बीमारी ठीक कर देगा अगर हम प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, मेरे अंदर ये कमी है। मनी मन आप कह दीजिए, प्रभु से कह दीजिए, प्रभु मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर डींग मारने की आदत है, मेरे अंदर वासना की बीमारी है। प्रभु से कह दीजिए मनी मन, और प्रभु आपकी पुकार सुनेगा, क्योंकि प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33:3 में प्रभु अपने वचन के द्वारा वादा करता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी तथा महान रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हमारा भाग्य पलटने वाला प्रभु हमारे बीच में है, हमारी पुकार सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है, हमारी पुकार पर कान देने वाला प्रभु हमारे बीच में है। इस वक्त भाइयों बहनों आंखें बंद कीजिए, फिर एक बार अपने हाथों का प्रभु के सामने पसारिए। जो प्रभु के सामने हाथ पसारता है, आपको दूसरा और कहीं जाके हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे, और कहीं जाके मांगना नहीं पड़ेगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु के सामने हाथ पसारिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अंदर अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं, मैंने आपका वचन सुना, आपके वचन सुनने से मुझे इस बात का ज्ञात हुआ, इस बात का अनुभव हुआ कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं इन सभी कमियों से ऊपर उठना चाहता हूं, कमियों से छुटकारा पाना चाहता हूं, इन सारी बुराइयों से मैं दूर हटना चाहता हूं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं, मैंने आपके सामने अपने हाथ को पसारा है, मुझे और कहीं जाके हाथ ना पसारने पड़े, और कहीं जाके घुटने ना टेकने पड़े। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। हम इस वक्त हम प्रभु से अपनी अपनी आवाज से अपने विश्वास को जगाते हुए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज बुलंद करते हुए प्रभु का पुकारिए, यीशु का नाम लीजिए। यीशु का नाम आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम लीजिए। उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में हर समस्या का समाधान है। उस यीशु का नाम लीजिए। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु दया कर, दया के सागर प्रभु हम सभी लोगों पर दया कर। हम सबके सब पापी हैं, गुनहगार हैं प्रभु। आपके दृष्टि में जो कुछ बुरा है वही हमने किया, हमारे सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा, आदतों के द्वारा प्रभु हमने गलतियां की, पाप किए प्रभु। माफ कर दे, क्षमा कर दे प्रभु। अलग अलग प्रकार की बीमारी, अलग अलग प्रकार की बुराई हमारे अंदर है, उन सभी बुराइयों से, बीमारियों से हमें छुटकारा दे। उद्धार करता स्वामी हमारी पुकार को सुन लीजिए। यीशु 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 प्रभु स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे प्रभु। एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे इस वक्त प्रभु। जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, एक एक व्यक्ति को स्पर्श कर दे प्रभु। जहां कहीं भी हो यीशु प्रभु, आपके नाम से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, सारी बुरी आदतों से छुटकारा मिले, बुरी संगतियों से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले। यीशु प्रभु आपका जीवन का संचार होने दे, आपके वचन के द्वारा प्रभु जीवन का संचार होने दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बरसा दे प्रभु, आशीष बरसा दे। स्वर्ग के द्वार खोल दे प्रभु, खोल दे। आशीषों के द्वार खोल दे एक एक व्यक्ति पर प्रभु, आशीषों के द्वार खोल दे। इस वक्त जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हैं, एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपके आशीष उतरे, यीशु प्रभु के आशीष उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया के सागर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।